Hello students, welcome to the another lecture of your solution chapter. Last class जो हम आपका डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे आपका आइडियल सोल्यूशन के बारे में, राइट? वी वर डिस्कसिंग अबाउट आइडियल सोल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सोल्यूशन एंड व्हाट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल सोल्यूशन. लास्ट क्लास जो हमने डिस्कस किया था वो आपका ये डिस्कस किया था आइडियल सोल्यूशन. तो आइडियल सोल्यूशन हमको पता था, हमने बेसिकली ये जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन हमने बेसिकली 6 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. उसमें से 2 फैक्टर्स जो होते हैं हमारे सेम ही रहते हैं, आइडियल के लिए ले लो या नॉन आइडियल के ले लो. तो सबसे पहली जो फैक्टर था, सबसे पहला जो केस था, हमने डेल्टा वी मिक्सिंग पे देखा था. दूसरा हमने डेल्टा एच एक्स मिक्सिंग पे देखा था. तीसरा हमने इंट्रैक्शन पे देखा था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं, उस पर देखा था. चौथा हमने डेल्टा एस देखा था, मतलब चेंज इन एंट्रोपी, जो कि हमेशा ग्रेटर ही होती है, चाहे वो आपका आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे वह आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो. उसके बाद जो हमने देखा था वो हमारा आपका देखा था डेल्टा जी. ठीक है, डेल्टा जी जो होती है आपके हमेशा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए लेस देन होती है, तो हमेशा डिक्रीज करती है. एंड जो छठा फैक्टर था वो हमारा था राउल्स लॉ. ठीक है, आपको पता चल गया होगा वो हमारा क्या था, राउल्स लॉ था. नाउ आइडियल सोल्यूशन जो है आपका, ठीक है, आइडियल जो सोल्यूशन है ये सबसे पहली चीज विच फॉलोज दी राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड एट ऑल टेम्परेचर. ओके, तो हमने ये वाला चीज पढ़ ली थी कि आपका राउल्स आइडियल सोल्यूशन में बेसिकली क्या होता है, वो आपका राउल्स लॉ फॉलो करता है. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने ये देखा था कि वहां पर आइडियल सोल्यूशन में जो आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग होती है वो जीरो होती है. क्या होती है? जीरो होती है. डेल्टा वी मिक्सिंग आपके जीरो होती है, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन ए और इंट्रैक्शन बिटवीन बी बी इज इक्वल्स टू इंट्रैक्शन बिटवीन सी सी, सॉरी ए बी होता है. ठीक है, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका क्या होता है, जीरो होता है. मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है जितनी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, उतनी ही हीट रिलीज हो रही है बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए. सो दैट इज व्हाट रिटन हियर, हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी बी इज इक्वल्स टू हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज 4, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बिटवीन द force of attraction between AA and force of attraction between BB is equals to force of attraction between AB, right? एंड आपको ये पता है ये 2 पॉइंट जो हैं आपके डेल्टा एस मिक्सिंग ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, एंड डेल्टा जी जो मिक्सिंग है वो आपका हमेशा लेस देन 0 होगा. ये सेम रहेगा आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, हमने इतना डिस्कस किया था. उसके बाद हमने आपका डिस्कस किया था ग्राफ के बारे में. फॉर आइडियल सॉल्यूशन आपको पता है ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, एंड ये जो पर्टिकुलर लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करेगी पी ए. ठीक है, पी ए, क्योंकि यहाँ पर पी ए नॉट है जो कि आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए है, एंड यहाँ पर पी बी नॉट है, ये मैक्सिमम है. सो दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर बी, राइट? पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर बी. और आपको पता है जब यहाँ पर प्योर बी है तो कोई ए का क्वांटिटी नहीं है, इसलिए डेल्टा ए आपका 0 होता है, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका 0 होता है, और सिर्फ आपका पास किसका मोल फ्रैक्शन होता है, बी का मोल फ्रैक्शन होता है. इन द सेम वे यहाँ पर आपका प्योर ए होता है, मतलब धीरे धीरे ए इसमें ऐड हो रहा है, मतलब बी का कोई कंपोनेंट और कोई कंपोजिशन, कोई मोल्स बच ही नहीं रहा है, तो ये 0 हो जा रहा है, और आपका ए का मोल्स क्या हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है. ठीक है, इससे हमको क्या पता चला कि ये जो ग्राफ से हमको ये पता चला कि जो राउल्स लॉ क्या बताता है आपका ये बताता है राउल्स लॉ कि आपका टोटल जो है क्या, ओके 1 मिनट, यस, टोटल जो प्रेशर है, ठीक है, टोटल जो प्रेशर है आपका दैट इज ऑब्जर्व, जो कि हमने ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंट से, इज इक्वल्स टू द कैलकुलेटेड प्रेशर जो हमने राउल्स लॉ से किया है. तो आपका ये आइडियल गैस इक्वेशन होता है. ठीक है, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन ही, आइडियल सॉल्यूशन, ये आइडियल सॉल्यूशन है. तो इतनी बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी. हमने लास्ट लेक्चर यहीं पे स्टॉप किया था. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी एग्जाम्पल्स. ओके, सो एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं हम. सबसे पहला एग्जाम्पल जो हमारा दे रखा है वो ये है दैट, यस नाउ यू कैन सी, राइट, 1 minute, yes, now you can see, yes. So first example है, so basically मैं एक चीज बता दूं, जो एग्जाम्पल है वो आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली आपके इंटरेक्शंस पे डिपेंड कर रहा है. किस किस के इंटरेक्शन, ए के इंटरेक्शन, बी के इंटरेक्शन एंड ए बी के इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है एग्जाम्पल. तो जैसे हमने लिया मिथेनॉल और हमने ले लिया इथेनॉल. अब देखो मिथेनॉल और इथेनॉल किसमें कितने कार्बन का डिफरेंस है, ओनली 1 कार्बन का डिफरेंस है. आपको पता है पहले मिथेनॉल आता है, अगर हम अल्कोहल की सीरीज में जाए तो सबसे पहला जो कंपाउंड आता है वो आपका मिथेनॉल आता है, उसके बाद इथेनॉल आता है. तो ऐसे कंपाउंड जैसे मिथेनॉल इथेनॉल, ओनली ये दोनों ही पोलर कंपाउंड है, ये दोनों पोलर इन नेचर हैं, एंड नियरली इनका साइज भी सेम है, क्योंकि ओनली कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 कार्बन का डिफरेंस है, राइट?
सेकंड तो नंबर यही है ना, तो एक मतलब मिथेनॉल के बाद क्या आता है, इथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल। अगर यहीं पे मिथेनॉल और प्रोपेनॉल दे रखा होता तो ये नहीं आता, ये एग्जाम्पल कंसिडर नहीं करते हम। सो मतलब हमको दो चीज़ों पे एग्जाम्पल देने हैं, एक तो उनके पास या तो पोलर नेचर है तो दोनों का पोलर नेचर होना चाहिए, अगर नॉन पोलर है तो दोनों का नॉन पोलर नेचर होना चाहिए, और उनके साइज भी नियरली सेम साइज होने चाहिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, C2H5Cl, राइट। ये आपका C2H5Cl, ठीक है। इथाइल क्लोरोइथेन बोल सकते हैं इसको, फिर इथाइल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, ये इथाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका इथाइल क्लोराइड है, ये आपका इथाइल ब्रोमाइड है। अब आप बताओ, हेलोजन की सीरीज में आपका सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है। अगेन ये भी आपका एग्जांपल होगा आइडियल सोल्यूशन का, क्योंकि क्लोरीन के बाद जस्ट बाद ब्रोमीन आता है, राइट। और बाकी ये तो ग्रुप सेम ही है, राइट। ये दोनों ही पोलर ग्रुप है, राइट, एंड नियरली ऑफ सेम साइज है। तो मतलब बेसिकली आपको कंसिडर किसके करना है कि या तो सेम पोलर नेचर होना चाहिए और नियरली सेम साइज होना चाहिए, या फिर सेम नॉन पोलर नेचर होना चाहिए और नियरली सेम साइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी सेम साइज है नियरली, क्लोरीन ब्रोमीन एक ही तो डिफरेंस है, ऐसा तो नहीं है क्लोरीन और आयोडीन दे रखा है, आयोडीन तो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट, और क्लोरीन छोटा हो जाएगा, तो उस हिसाब से इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन द सेम वे एन हेप्टेन मतलब नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, आपको पता है हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होते हैं, हेप्टेन मतलब 4 कार्बन होते हैं। ये जो हेक्सेन होता है ये आपका नॉन पोलर इन नेचर होता है, हेप्टेन भी आपका नॉन पोलर इन नेचर होता है, दोनों नॉन पोलर नेचर के हैं, एंड साथ ही साथ इनका जो साइज है वो भी अप्रॉक्सीमेटली नियरली इनका साइज भी सेम है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया, ये आइडियल सोल्यूशन का क्यों एग्जाम्पल है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नाउ कम्स द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज C2H4Br। अगेन ये Br है, ये क्लोरीन है, राइट, C2H4 एंड Br, तो कार्बन 2H4 और ये यहाँ पे Br2 होगा, ठीक है, 2Br2, ठीक है, Br2 यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो ये दो तो ये दोनों भी अप्रॉक्सीमेटली क्लोरीन ब्रोमीन आपस में सेम साइज है, दोनों क्या है आपके, दोनों आपके पोलर कंपाउंड बन जाएंगे क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन के वजह से, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा ये भी। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, आपका बेंजीन एंड टॉल्विन। अगर देखो बेंजीन क्या होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं पता है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ। बेंजीन का बेसिकली स्ट्रक्चर ये होता है आपका, ये है बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन है, एंड टॉल्विन का स्ट्रक्चर सेम बेंजीन के जैसा होता है, बट इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप लगा रहता है। तो ये दोनों भी आपस में एकदम ऑलमोस्ट सेम ही स्ट्रक्चर है, ओनली एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, राइट, ओनली एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, दैट्स वाई दिस वन। सो मीन्स व्हाट, दिस बेंजीन एंड टॉल्विन ये भी आपके क्या है, आपके नॉन पोलर कंपाउंड है, और उनके साइज में भी नियरली ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ फर्क है। तो ये भी आपका आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया। Now comes the example. Now this is what we have discussed for ideal solution. Ideal solution के बारे में जितनी बात करनी थी हमने कर ली। स्टार्टिंग विथ हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, आइडियल सोल्यूशन के बारे में सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, हमने इसका ग्राफ भी डिस्कस कर लिया, एंड हमने इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। हम सबसे पहले नॉन आइडियल सोल्यूशन का सेम उसी तरीके से समझेंगे जैसे हमने आपका आइडियल सोल्यूशन को समझा था। तो एक एक चीज़ हम एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपको सब चीज़ें बातें अच्छे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन आइडियल सोल्यूशन को हम देख लेते हैं। आपको पता है नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन मतलब कुछ भी फॉलो नहीं करेगा, वो जितने पॉइंट्स उसमें फॉर में थे उस यहाँ पर वही सारे पॉइंट्स अगेंस्ट हो जाएंगे। जैसे वहाँ पर क्या था, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा था, डेल्टा V 0 हो रहा था, डेल्टा H 0 हो रहा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो रहा था, उनकी डेल्टा S और डेल्टा G को तो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो वो सब छोड़ दो, वो वाले पॉइंट्स तो सेम ही रहेंगे दोनों के लिए। तो बाकी सब कुछ आपका ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, मतलब जो आपका एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड जो प्रेशर होगा विल नॉट बी इक्वल टू द प्रेशर दैट यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्स लॉ। मीन्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू दी कैलकुलेटेड दोज प्रेशर दैट इज कैलकुलेटेड बाई राउल्स लॉ, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जब इसका टोटल प्रेशर इक्वल नहीं होगा और साथ ही साथ इनके इंडिविजुअल प्रेशर भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये जैसे फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटली और यू कैन से कैलकुलेटेड थ्रू द इंस्ट्रूमेंट मैनोमीटर विल नॉट इक्वल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ राउल्स लॉ। ये भी इक्वल नहीं होगा। सिमिलर वे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी इक्वल नहीं होगा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैलकुलेट किया है राउल्स लॉ से, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, वेरी क्लियर। नाउ सेकेंड पॉइंट है आपका
दैट इज डेल्टा वी मिक्सिंग। ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग अगेन, अब दिस सेकेंड पॉइंट ये डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है। डेल्टा वी मिक्सिंग आपको पता है, अब ये सॉल्यूशन आपका आइडियल नहीं है, राइट। तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी इसके जीरो नहीं होगी। जीरो होने का मतलब क्या है, देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, राइट। एंड डेल्टा वी जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, आपको तो पता ही है। डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा वी मिक्सिंग का फाइनल वॉल्यूम माइनस 1 2 वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी, राइट, 1 + 2। तो अब बताओ फाइनल वॉल्यूम जो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो फाइनल वॉल्यूम आपने आपका ए का V1 का वॉल्यूम 20 है, V2 का वॉल्यूम आपका 30 है, दोनों मिला के VF का फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 50, मीन्स 50 माइनस दिस 20 + 30 विल बी 50, राइट। सो 50 माइनस 50, सो इट विल बी कम्स एट 0। क्या आएगा, ये आपका 0 आना चाहिए, राइट। बट ये भी आपका 0 नहीं आ रहा है। उसका मतलब ये है क्या, जो फाइनल वॉल्यूम है विल नॉट बी इक्वल टू दी सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ V1 एंड V2। मान लो इसका 20 है, इसका 40 है, टोटल आना चाहिए ये 60 हो गया ये वॉल्यूम, और ये वाला फाइनल वॉल्यूम मान लो इसका वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम 60 नहीं आ रहा है, 50 आ रहा है, तो कितना -10 हो गया डेल्टा वी मिक्सिंग। मान लो ये 70 आ रहा है तो +10 हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या है, आपकी डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसे हमने आपको बताया था, राइट। जैसे हमने ये वाला देखो, यहाँ पर क्या था, हमने बोला था 20 ml वॉल्यूम लिया, यहाँ पर 20 ml वॉल्यूम लिया, टोटल आपका फाइनल कितना होगा, हम कितना मानते हैं, हम मानते हैं 40। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो अट्रैक्शन होती है ए बी के अंदर वो बहुत ज़्यादा ही टाइट अट्रैक्शन हो जाएंगी, इसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। तो अगर ये 20 था, ये 20 था, तो होना चाहिए था 40 पर हो गया 30। तो इस केस में नॉर्मली हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन हम उसको कहते हैं। नॉर्मली जो भी हम केसेस कंसिडर करते हैं, जो भी क्वेश्चन हम अभी तक सॉल्व किए हैं, वो सारे हम यही सोच के सॉल्व किए हैं कि जो पर्टिकुलर जो सिस्टम दे रखा है वो आपका क्या है, आइडियल सिस्टम है, आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। सो यस, वी वर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, दैट इज हियर क्या है, आपका डेल्टा वी जो मिक्सिंग है वो भी आपका नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है, ये इक्वल टू 0 नहीं है। तीसरा इसका रीजन ये है, बिकॉज द द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकम डिफरेंट और इंक्रीज, मतलब डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरेक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल, जब आपका ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था, जब वो सॉल्यूशन में गए आपस में इंटरेक्ट किए, तो उनका जो इंटरेक्शन है, ए बी का इंटरेक्शन है, वो डिफरेंट हो गया, या फिर बोल सकते हो इंक्रीज हो गया, या फिर बोल सकते हो डिक्रीज हो गया, मतलब डिफरेंट हो गया, ठीक है, समझ में आया। इसलिए आपका डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे, सेकेंड पॉइंट, 1 मिनट स्टूडेंट्स, ओके, यस, इन द सेम वे जो आपका सेकेंड पॉइंट है, दैट इज व्हाट, डेल्टा एच मिक्सिंग, ठीक है। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है आपका, अगेन डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका नॉट इक्वल टू 0 का रीजन विल बी सेम, क्योंकि इंटरेक्शन जब दोनों में डिफरेंट होगी, तो जितनी हीट सप्लाई हो रही है ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, देखिए जितनी हीट सप्लाई हो रही है ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, जितनी हीट सप्लाई हो रही है बीबी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, क्या पता ये जो बॉन्ड है ए बी, ये बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए जो हीट रिलीज हो वो बहुत ज़्यादा हो, इसके कंपेयर इक्वल ना हो, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, अगेन जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो हीट जो इसके बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जो हीट रिलीज हो रही है, मतलब निकल रही है जो हीट, राइट, वो बहुत ज़्यादा हो इससे, या फिर बहुत कम हो सकता है ना। तो इस केस में आपका जो डेल्टा एच मिक्सिंग भी है वो आपका क्या है, वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। नाउ कम्स दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मैं आपको बता दूं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी आपका ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर इंटरेक्शन बोल लो, इंटरेक्शन भी तो इक्वल नहीं होगा ऑब्वियसली, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इक्वल नहीं होगा ए बी के इंटरेक्शन के बराबर, तभी आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अगर ये इंटरेक्शन बराबर हो जाए तो आपका आइडियल सोल्यूशन है, राइट। यही तो हम आइडियल सोल्यूशन ही पढ़े थे, मतलब बेसिकली जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो सब ऑपोजिट हो रहे हैं, राइट। सो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मैंने आपको बताया था ये डेल्टा एक्स मिक्सिंग आपके हर रिएक्शन के लिए, वेदर वो आइडियल सोल्यूशन है वेदर वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, वो आपका हमेशा इंक्रीज करेगा। दैट इज क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा, मतलब उसका क्या हुआ, वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 रहेगा, ठीक है, वो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। वैसे ही जो डेल्टा जी मिक्सिंग है, जो कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि आप अपने आप से होते हैं, राइट। उसके लिए आपका जो डेल्टा जी है वो हमेशा लेस देन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, लेस देन आपका हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ना मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो आपका ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। एम आई गोइंग वेरी फास्ट,
Okay, I'll take some time and I'll teach slowly. Okay, now comes the non-ideal solution. जो non-ideal solution है वो आपका further divide होता है. देखो हमने ideal solution पढ़ लिया, ideal solution कोई divide नहीं था. अब जो non-ideal solution पढ़ने वाले हैं वो हम दो टाइप में पढ़ने वाले हैं. This non-ideal solution again divided into two types. फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, shows positive deviation from Raoult's law. वो क्या शो करता है, वो शो करता है आपका पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम किससे, फ्रॉम राउल्स लॉ से. ठीक है, दिस शोज व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है आपका, सोर्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्स लॉ. इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये वाली चीज कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है. तो इसको समझने के लिए हम आपकी चीज़ अभी समझेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो आप बस इतना याद रखो कि जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है. एक तो आपका जो पॉजिटिव डेविएशन देता है, दूसरा जो आपका नेगेटिव डेविएशन दे रहा है ना. इतना तो आपको पता, थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि पॉजिटिव डेविएशन कैसे देगा, नेगेटिव डेविएशन कैसे देगा. तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, सॉरी नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात करेंगे. उसके बाद हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो सेम जो भी कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 6 में से हमारे जो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के लिए कैसे वेरी करते हैं, हम वो सब पढ़ेंगे इस वीडियो में. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपका नेगेटिव डेविएशन. किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम आपका नेगेटिव डेविएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो आई थिंक इन दिस वीडियो विल कवर दिस नेगेटिव डेविएशन को हम कवर कर पाएंगे. ठीक है, नाउ नेगेटिव डेविएशन, सबसे पहली चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. ठीक है, अब ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है. वो कैसे नेगेटिव डेविएशन शो करता है, देखिए फॉर एग्जांपल आप मान लो कि जो आपने कैलकुलेट किया, नेगेटिव डेविएशन कब आएगा, जब आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो आपने राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया, जो वैल्यू राउल्स लॉ से करके मिली, वो वैल्यू आपकी, और आपने जो टोटल प्रेशर एक्सपेरिमेंटली निकाला, मतलब जो वैल्यू राउल्स लॉ से निकाली गई है और जो एक्सपेरिमेंटली निकाला, मतलब जो टोटल प्रेशर की वैल्यू जो आपने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की वो लेस हुई. किससे लेस हुई, जो राउल्स लॉ से ऑब्जर्व की वाली वैल्यू से. राइट, तो ये एक तरह का नेगेटिव दिखा रहा है. राइट, मतलब पी टोटल की वैल्यू क्या हुई, लेस देन इसकी वैल्यू से हुई, तो मतलब एक तरह का नेगेटिव वैल्यू हुई. राइट, लेस देन इससे हुई, नेगेटिव वैल्यू हुई, नहीं हुई वो सब अलग बात है. मतलब कम दिखा रहा है, कम दिखा रहा है मतलब नेगेटिव, इसलिए हमने बोला नेगेटिव डेविएशन. अब ये जो नेगेटिव डेविएशन है इसको जब हम ग्राफ पढ़ेंगे तो हम इसको अच्छे समझेंगे. तो बस आप ये याद रखो कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है शोइंग नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो आपका टोटल प्रेशर, जो कि आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर, एक्सपेरिमेंटली जो प्रेशर निकलता है वो लेस देन होता है किससे, जो हम कैलकुलेटेड प्रेशर निकालते हैं. ठीक है, राउल्स लॉ से. तो राउल्स लॉ से जो निकाला वाला प्रेशर से जो आपका टोटल प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटली निकाला, जो मैनोमीटर से निकाला, वो लेस होता है. ठीक है, इसका मतलब इसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीए का भी प्रेशर क्या होगा, इससे लेस होगा जो राउल्स लॉ से कैलकुलेट किया. इन द सेम वे पीवी का भी जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पीवी भी लेस होगा किससे, राउल्स लॉ के फॉर्मूले वाले पीवी से. राइट, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी. तो ये आपका फर्स्ट केस राउल्स लॉ का हो गया, इसमें लेस देन हो गया. इन द सेम वे वॉल्यूम, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो इसको समझने वाली बात है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बी, जो अट्रैक्शन, और यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए इंट्रैक्शन जो है, किस तरह से मॉलिक्यूल आपस में टाइटली पैक्ड हैं. तो जो ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस देन है ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. जब ये लेस देन होंगे ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तभी तो आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा. एंड इसी के वजह से ये, बिकॉज ये इंटरेक्शन इनके बीच में लेस है, ए की इंट्रैक्शन एंड बी की इंट्रैक्शन लेस है देन ए बी की इंट्रैक्शन की वजह से, दैट्स वाई आपका डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0 होगा. एंड डेल्टा एच मिक्सिंग भी आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा. ठीक है, क्लियर हो गया. तो मतलब यहाँ पर आपका सारा चीज लेस देन ही हो रहा है. ठीक है, प्रेशर भी आपका लेस देन हो गया, टोटल प्रेशर, इवन सिंगल कंपोनेंट का भी प्रेशर लेस देन हो गया. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको पता चल गया, ए के बीच में जो इंट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लेस देन है ए बी के अट्रैक्शन फोर्स से. नेक्स्ट चीज आपका वॉल्यूम भी लेस देन है 0 से. तीसरी चीज ये है आपका डेल्टा एच बी, जो है आपका इंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑल्सो हीट ऑफ रिएक्शन, और चेंज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या है, लेस देन क्या है आपका, लेस देन 0 है. ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई. इसका मतलब क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब, इसका मतलब ये है कि जो हीट एब्जॉर्ब्ड हो रही है
बॉन्ड को ए बॉन्ड और बी बॉन्ड को ब्रेक करने में वो हीट लेस है किसके कंपैरिजन में, जो हीट रिलीज हो रही है, किसके लिए, जो हीट रिलीज हो रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड। ठीक है, तो मतलब यही है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है लिख के, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, राइट। इसको हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर लिख के। 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके, यस, सो विल स्टार्ट, राइट। या सो क्या लिखा हुआ है, जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है इन ब्रेकिंग ऑफ ए एंड बी, जो हीट एब्जॉर्ब होगी इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेकिंग ऑफ दिस ए बॉन्ड एंड बी बॉन्ड, वो हीट भी लेस है किसके, वो भी हीट लेस है जो कि हीट रिलीज हो रही है इन फॉर्मेशन ऑफ ए बी बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, आपको एक चीज तो अच्छे से पता होगा, जब भी आपका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये तो इतना आपको पता होगा। देखो, जब भी हीट डेल्टा एच आपका पॉजिटिव होता है तो उसका मतलब होता है कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में तो आपका हीट एब्जॉर्ब होता है। एंड जब भी आपका डेल्टा एच नेगेटिव होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हीट रिलीज हो रही है। मतलब वो रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन पता चल गया आपको अच्छे तरीके से, राइट। अच्छे तरीके से पता चल गया आपको व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो डेल्टा एच जो है आपका नेगेटिव है तो मतलब आपका क्या है, हीट रिलीज। ठीक है, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। एंड ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये आपका क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। नाउ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज, यस 1 मिनट स्टूडेंट्स, यस, जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो हम ग्राफ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ग्राफ किसका ग्राफ पढ़ने वाले हैं, हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक है, जो कि नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब ये नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। इस ग्राफ से आपको अच्छी एक्चुअल में क्या हो रहा है वो समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम नॉर्मली जब ग्राफ बनाते हैं तो आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, इस डायरेक्शन में होता है आपका पार्शियल प्रेशर एंड इस डायरेक्शन में होता है आपका कॉम्पोजिशन। मान लो यहाँ पर हम लिख देते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, ओके, पार्शियल प्रेशर। एंड इस डायरेक्शन में आपका होता है कॉम्पोजिशन, ओके, कॉम्पोजिशन। तो ये आपका पार्शियल प्रेशर इस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में आपका ऊपर की तरफ पार्शियल प्रेशर है, इस डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो कॉम्पोजिशन है। आपको पता है सबसे पहले जो हमने रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो सिर्फ हमने बी का कंसंट्रेशन ले रखा था। ठीक है, सो बी का प्योर बी ले रखा था इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे प्योर बी का मतलब क्या है, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके, सिर्फ पी ही प्रेजेंट है, तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सिर्फ बी होंगे, तो इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है। और मोल फ्रैक्शन, क्योंकि आपको पता है ना, मोल फ्रैक्शन का एक चीज मैं बता दूं, आपको पता है ये 1 और 0 ही क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको ये चीज पता होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दो कंपोनेंट अगर प्रेजेंट है तो उनका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है। तो अगर एक का 1 है तो दूसरे का ऑब्वियसली 0 ही होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 से ज्यादा नहीं होता है। इतना तो हमें बेसिक नॉलेज है, राइट। तो ये आपका प्योर बी लिखा हुआ है, राइट। तो एक्स ए इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया बात। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्योर ए। ठीक है, प्योर ए, अब देखो जैसे जैसे इधर जाने लगे तो क्या हुआ, इस बी में ए का कॉम्पोजिशन बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। एक टाइम ऐसा आया जब इसमें बी का कॉम्पोजिशन रहा ही नहीं और प्योर ए का कॉम्पोजिशन हो गया। जब प्योर ए का कॉम्पोजिशन हो गया तो मतलब एक्स बी क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। जब प्योर ए बन गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका 0 हो गया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपका 1 हो गया। जब आपका प्योर ये था तो जो प्रेशर है, इस पार्शियल प्रेशर है जो प्योर ए का, इस पॉइंट पे कुछ आता है पी नॉट ए। पी नॉट ए इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर और यू कैन से द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर ए, राइट। एंड बी, जब ये बी पे पॉइंट पे था तो इस पॉइंट पे क्या था, ये द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर बी। ठीक है, प्योर बी। एंड आपको पता है ये जो लाइन होती है ये किसकी लाइन होती है, ये पी ए की लाइन होती है, राइट। पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एंड ये जो लाइन होती है वो पी बी की लाइन होती है, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। इतनी सारी चीजें आपको पता है, हम बार बार लिखेंगे नहीं। तो इसमें बेसिकली आपका ग्राफ बनना चाहिए, जो मैंने ये डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये आपका ग्राफ बनना चाहिए था, ये डॉटेड लाइन। बट बिकॉज ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, क्योंकि यहाँ पर सर कुछ नेगेटिव हो रहा है, पार्शियल प्रेशर भी, टोटल जो पार्शियल प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है। देखो जो पार्शियल प्रेशर है यहाँ पर, ये जो पी ए है ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल टू पी नॉट ए एक्स नॉट ए नहीं है। देखो राउल्स लॉ के हिसाब से तो ये लाइन होनी चाहिए थी, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है। बट एक्चुअली जब हमने ये वाला कैलकुलेट किया पी ए
एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली जब ये कैलकुलेट हुआ तो पता चला ये तो लेस देन है, किससे, इससे लेस देन है। तो लेस देन का मतलब हमको लग रहा था ये लाइन होनी चाहिए, पर ये थोड़ा सा डेविएशन शो कर दिया, कितना नीचे की तरफ बेंड हो गया ना, डेविएशन शो कर दिया, और इस डेविएशन को ही हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, राइट। नेगेटिव, देखो अगर ये ऊपर की तरफ होता तो हम बोलते पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन आपको आराम से समझ में आ गया होगा, मैंने अभी बता दिया, राइट। तो नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएशन शो कर दिया, देखो पीबी नेगेटिव, तो ये इसलिए नेगेटिव डेविएशन। अगेन ये वाला भी नेगेटिव डेविएशन, टोटल वाला भी नेगेटिव डेविएशन, ये पीवी का नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, पीए भी नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, पी टोटल भी नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, पीए जो ऑब्जर्व हुआ वो लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, जो राउल्स लॉ से आता है, राइट। पीबी जो हुआ ऑब्जर्व वो भी लेस देन क्या हुआ, पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर इतनी बातें। अब जो आपका पीटी जो ऑब्जर्व्ड है वो भी लेस देन है किससे, पी नॉट ए एंड एक्स ए। सो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से कि क्या हो रहा है। बेसिकली ये आपका जो डॉटेड लाइन है वो डॉटेड लाइन ये शो करने वाले थे, ठीक है, डॉटेड लाइन शो करने वाले थे बिकॉज यहाँ पर जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर एक्सपेरिमेंटली जो आ रहा है वो लेस देन है किसके साथ, आपके राउल्स लॉ के प्रेशर से। टोटल प्रेशर भी आपका लेस देन है राउल्स लॉ के टोटल प्रेशर से। इस वजह से हमने क्या किया है, इसको बोला है ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, और इसलिए इसकी लाइन कुछ नेगेटिव डायरेक्शन में इस तरह से टिल्टेड है। किस डायरेक्शन में टिल्टेड है, नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो और सेम वे अगर हमारा यही कुछ ऐसा ग्राफ बना होता, ठीक है, ऐसा ऐसा डॉटेड एंड ऐसा ऐसा डॉटेड और ये कुछ डॉटेड है सब रहा। अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है, डेविएशन हो रहा है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है, ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएशन हो रहा है। द सेम वे अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा, जब ये ग्रेटर होगा, जो पी टोटल का वैल्यू जब ग्रेटर होगा तो ये डेविएशन है, ये एक डेविएशन है, ये एक डेविएशन है। तो जब ग्रेटर होगा तो मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। कुछ आइडिया मिल गया होगा, राइट। सो कुछ आइडिया तो आपको मिल गया होगा। इतना तक हमने अभी तक पढ़ लिया है, आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। सो अभी का जो वीडियो है इसको यहीं पे एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज वीडियो का लेंथ फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर दी टुडेज क्लास।